देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आज श्री राधाष्टमी है। पिछली राधाष्टमी को मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि राधे रानी ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली थी जब तक उन्होंने श्री कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन नहीं किए। कहते हैं इस ब्रह्मांड में सबसे सुंदर श्री जी हैं, राधे रानी। उनके समान सुंदर कोई नहीं। सभी को पता है कि जो केकई मैया थी त्रेता युग में, वो द्वापर युग में देवकी बनी। उन्होंने राम जी से कहा था कि अगले अवतार में मेरी कोख से जन्म लेगा। तो राम जी ने वादा किया था कि जन्म तो मैं आपकी कोख से लूंगा, लेकिन दूध माता कौशल्या का ही पीऊंगा। माता कौशल्या ने यशोदा के रूप में जन्म लिया। तो किसी को पता है कि हर चीज का एक कारण होता है। जो राधे रानी के पिताजी थे वृषभानु, उन्हीं के घर में राधे रानी ने क्यों जन्म लिया, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। बात किस समय की, जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया और मोहिनी का रूप बनाकर जब वे घूम रहे थे तो 33 कोटि देवी देवता, महादेव शंकर और ब्रह्मा जी सब उन पर मोहित हो गए, क्योंकि उनका रूप ही इतना सुंदर था। मोहित हो जाने के बाद सबको लालसा हुई कि अगर इनकी एक कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाए। सभी ने उनको अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहा, लेकिन एक देव ऐसे थे जिनके मन में ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ। वे देव कौन से थे? वे सूर्य भगवान थे। सूर्य देव के मन में मोहिनी को देखकर पुत्री का भाव प्रकट हुआ। उन्होंने चाहा कि इतनी सुंदर जो मोहिनी है, इतनी सुंदर और इससे भी अधिक सुंदर मेरी पुत्री होनी चाहिए, जिसको देखकर स्वयं मोहिनी भी मोहित हो जाए। तो उन्होंने मोहिनी से प्रार्थना की कि मैं तुम्हें अपनी पुत्री बनाना चाहता हूं। तो मोहिनी ने कहा उसके लिए तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। सूर्य देव ने एक राजा के रूप में जन्म लिया और जन्म लेकर कठिन तपस्या की विष्णु भगवान की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। अगला जन्म फिर लिया। इस बार जन्म वृषभानु के रूप में हुआ। जो राधा रानी के पिताजी हैं वे सूर्य का अवतार हैं। अगला जन्म उनका वृषभानु के रूप में हुआ। उन्होंने दोबारा तपस्या की, लेकिन इस बार उन्होंने विष्णु भगवान की तपस्या नहीं की। इस बार उन्होंने ब्रह्म देवता की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हुए, प्रकट हुए और कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो वृषभानु ने कहा कि वरदान तो मुझे पहले ही मिल चुका है, लेकिन मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। मैंने तो केवल आपको वह वरदान उन्हें याद दिलाने के लिए बुलाया है। वृषभानु ने ब्रह्म देवता से कहा कि आप विष्णु भगवान को जाकर कहिए कि आपने वादा किया था मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेने का, और वे अपना वादा पूरा करेंगे। ब्रह्म देवता ने कहा ठीक है, मैं आपका वादा याद दिला दूंगा उन्हें।
तो वृषभानु ने कहा मेरा पिछला जन्म व्यर्थ चला गया, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरी तपस्या सफल होगी और आप अपना वायदा याद दिलाएंगे और वे मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा जी जो थे, ब्रह्म देवता जो थे, वे एक पहाड़ के रूप में वहीं पर विराजमान हो गए और दूसरे रूप से विष्णु भगवान के पास गए। जिस पहाड़ी पर बरसाने का मंदिर बना हुआ है वे साक्षात ब्रह्मा जी विद्यमान है वहां पर। बोल सच्चे दरबार की जय। ब्रह्मा जी बैकुंठ धाम गए। बैकुंठ धाम जाकर उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आप तो वायदा करके आए थे पुत्री के रूप में जन्म लेने का, आपके भगत आपको याद कर रहे हैं, अपना वायदा पूरा करो। तो विष्णु भगवान बोले कि द्वापर में मुझे दो पिता और दो माताएं मिलेंगी। अब मेरे बस की बात नहीं है 3 माताएं और 3 पिता का सिस्टम देखना। तो वे बोले कि देखो मेरा काम था याद दिलाना, वरदान देने का प्रॉमिस आपने किया था, तो आप जानो आपका काम जाने। ब्रह्मा जी तो वहां से चले गए। अब इस उधेड़ गुण में विष्णु भगवान अपने बैकुंठ लोक में इधर से उधर घूम रहे हैं। तो उनके खंबे में लगी हुई एक मणि जिसमें वे अपना प्रतिबिंब देखते हैं और अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं अपने ऊपर मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं अगर मैं कन्या के रूप में जन्म लूंगा तो मैं कितना सुंदर लगूंगा। अपना मोर मुकुट उतार कर रख दिया, अपनी जटाओं को फैला लिया, पतला पतला काजल डाला, माथे पर बिंदी सजाई और खुश हो रहे हैं देखकर अपने आप को। बोले अभी तो कसर है। अंदर गए ड्राइंग रूम में, लक्ष्मी जी की मेकअप किट उठाकर लाए और बैठकर अपना श्रृंगार करने लगे। और जब तैयार होकर अपने आप को, अपनी छवि को उन्होंने शीशे में देखा है, मणि के अंदर जो दर्पण था उसमें देखा है, तो वो मोहिनी अवतार वाले विष्णु भगवान स्वयं भी मोहित हो गए। इतने में वहां पर लक्ष्मी जी आ जाती है और लक्ष्मी जी आकर कहती हैं कि आप आज ये क्या कर रहे हैं, आपने ये आज कैसा रूप बनाया है। इतनी सुंदर तो मैं भी नहीं लगती जितने सुंदर आज आप लग रहे हैं। तो विष्णु भगवान बताते हैं कि मुझे एक लड़की के रूप में जन्म लेना होगा, मुझे अपना वायदा पूरा करना होगा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आपको लड़की के रूप में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लड़की के रूप में जन्म मैं लूंगी, लेकिन आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? जिस तरह आपने अपने प्रतिबिंब का और अपना श्रृंगार किया है उसी तरह आपको मुझे भी सजाना होगा। तो जिसका श्रृंगार तीनों लोक के तारणहार करते हैं, फिर उससे सुंदर और कौन हो सकता है। इसीलिए राधे रानी संसार में सबसे सुंदर है। बोल सच्चे दरबार की, बोल राधे रानी की। भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जी का जन्म होता है और उससे 11.5 महीने पहले भादो की अष्टमी को ही, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधे रानी का जन्म होता है। राधे रानी कृष्ण जी से 11.5 महीने बड़ी है। बोल सच्चे दरबार की। ये कथा मैंने आपको पिछले साल बताई थी कि राधे रानी ने जन्म लेने के बाद जब तक श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं किए तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। तो राधे रानी का जन्म हुआ, पूरे बरसाने में बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई गई, लेकिन मन में एक दुख था वृषभानु के कि उनकी जो लाली है वो आंखें नहीं खोल रही है।
स्वर्ग लोक से नारद मुनि आए श्री जी का दर्शन करने के लिए। श्री जी का दर्शन करने के लिए नारद जी आए। अभी वृषभानु के पास गए। वृषभानु ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, लेकिन ना तो वृषभानु जी ने श्री जी का दर्शन नारद जी को करवाया और ना संकोचवश नारद जी कह पाए। 2-3 दिवस बीत गए इसी तरह। नारद मुनि वहीं पर हैं, लेकिन उन्हें लाली के दर्शन नहीं हुए। 2-3 दिन के बाद एक छोटी सी कन्या को नारद जी खिला रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। उसे देखकर वृषभानु कहते हैं, महामुनि जी, एक छोटी सी कन्या तो हमारे घर पर भी है, लेकिन वे आंखें नहीं खोलती। तो महामुनि कहते हैं कि मुझे दिखाइए, मुझे 3 दिन हो गए आपके घर आए हुए, आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? तो वृषभानु नारद मुनि को लेकर जाते हैं। एक कक्ष के अंदर दूसरा कक्ष, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह 7 कमरों के अंदर सोने के पालने में हीरे मोतियों से जो पालना जड़ा हुआ है, उसमें श्री जी लेटी हुई हैं, झूल रही हैं। नारद मुनि आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और देखकर कहते हैं कि ये ठीक तो हो जाएंगी, लेकिन मुझे अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो वृषभानु कहते हैं कि अनुष्ठान करना पड़ेगा। हमारी लाली तो इतनी कोमल है कि हम उसको हाथ भी लगाते हैं तो डर जाते हैं, कहीं इसको कोई कष्ट ना हो जाए। तो महामुनि कहते हैं कि हाथ तो मुझे लगाना ही नहीं है, मुझे तो मंत्रों से अनुष्ठान करना है। तो वृषभानु कहते हैं, तो देर किस बात की है, कीजिए अनुष्ठान। नारद मुनि कहते हैं कि मुझे अकेले में करना पड़ेगा, पहले आप दोनों बाहर जाइए। अब जो राधा रानी की मैया है, किसी को उसका नाम पता है? बोल सच्चे दरबार की। जो राधा रानी की मैया है, उनका नाम है कीर्ति देवी। वे कहती हैं कि हम इस पे भरोसा कैसे करें, अपनी लली को अकेला कैसे छोड़ें? तो बाबा कहते हैं कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। वे दोनों से छोड़कर बाहर आते हैं। नारद मुनि उन्हें प्रणाम करते हैं और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हैं और लाली आंखें खोल देती हैं उनके सामने। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नारद मुनि को बताती हैं कि श्री कृष्ण का नाम सुनते ही मेरे कानों में जब गया, मैंने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन मैं दोबारा अपनी आंखें बंद कर रही हूं और अब के बाद अपनी आंखें जब खोलूंगी जब वे इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब आपके सामने एक बहुत सुंदर सी झांकी कृष्ण जी और राधे रानी।